bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चला भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गर्मा गर्म से हमारे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे। और रात का टाइम है, ये रात के टाइम अम्मी ने बना लिया था मटर पुलाव। वो भी ऐसे बनाया था, इत्तफाकिया मटर पुलाव बना था। पता है कैसे? वो ये हुआ था कि ना शाम के कुछ 5 साढ़े 5 बजे अचानक से थोड़ी सी गैस आई, थोड़ी नहीं मतलब अच्छी क्वांटिटी में गैस आ गई थी कि चावल बन सकते थे। तो ना हमने अच्छी आंच थी उसकी, क्वांटिटी से मुराद ये है। हम क्या करें, हम तरस गए गैस से, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं बेगानी अच्छा खैर, तो गैस आ रही थी अच्छी। तो ना हमने अम्मी से कहा अम्मी प्लीज़ मटर पुलाव खिला दें अपने हाथ का, क्योंकि ना वो सादा वाला मटर पुलाव जो होता है ना अभी तक नहीं खाया। आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, सर्दियाँ आधी से ज़्यादा गुजर चुकी हैं, तकरीबन आधी कह सकते हैं, गुजर चुकी हैं। बस 1.5 महीने की तो सर्दियाँ होती हैं हमारे यहाँ। तो उसमें हमने मटर पुलाव नहीं खाया था। हमने अम्मी से रिक्वेस्ट करी कि अम्मी आप प्लीज़ मटर पुलाव बना लें। और साथ अम्मी के हाथ का नहीं खाया था, मैंने बनाया था, लेकिन मैं ज़रा वो स्पाइसेस वगैरह डाल के बनाती हूँ। और अम्मी के हाथ का वो सादा वाला होता है, तो उसका जायका ही अलग होता है ना। तो खैर हम लोगों ने ना बहुत जल्दी खाना खा लिया था। नॉर्मली हम नहीं खाते 8 बजे तक खाना, क्योंकि चावल जो थे वो गर्म थे। तो मैंने सबको कहा भैया आज जल्दी खाना खा लो, क्योंकि ये चावल ठंडे हो जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और सर्दी में वैसे भी खाना जो है ना गर्म मिलना चाहिए और गर्म ही खाना खाना चाहिए। कभी कभार मजबूरी होती, खा लेते हैं हम लोग भी ठंडा खाना। तो फिलहाल मजबूरी चल रही है और हम चला रहे हैं। लेकिन फिर ये होता है कि अगर बन गया है और मतलब ये बन गए थे कुछ 7 साढ़े 7 बजे अम्मी बना चुकी थी, नहीं उससे पहले बना रख दिया था। अपिया ने बोला ज़्यादा लेट खाएंगे ना तो बिल्कुल ही ठंडे मट्टी हो जाएंगे, बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो अपिया ने बोला चलो सब खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर जिसको जो काम करना है वो करता रहे। और उसके बाद फिर अपिया ने बोला चलो मैं अपना ये पिज़्ज़ा चीज़ है इसको मैं कट करके रख लेती हूँ। अपिया हमेशा इसको कट करके रखती हैं और आज आपके साथ शेयर कर देते हैं किस तरह से इसको सेव किया जाता है, ताकि इसको आराम से 6 महीने 8 महीने या 1 साल के लिए भी आप चला सकते हैं, क्योंकि ये 2 kg का लोफ होता है और आराम से ये चल जाता है। अगर यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह बन रहा है, इतना अरसा नहीं चलता है। और मतलब मेरा कुकिंग का काम ज़्यादा है तो मेरे पास नहीं चलता। अगर आप लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या कभी कभी इस्तेमाल करते हैं 10-15 दिन में एक बार, तो आपका शायद 1 साल ये चल जाए। तो उसको चलाने के लिए आपने क्या करना है, इसके पीसेस कट करने हैं और इसको आपने अलग अलग पैक करना है, अलग अलग शॉपर्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने फ्रीज़ करना है। अच्छा, इस तरह से फ्रीज़ करने से क्या होगा कि आप लोगों को जितनी ज़रूरत होगी वही आप बस पैकेट निकालिएगा और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लेगा, मतलब डीफ्रॉस्ट करके ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने फ्रीज़ किया हुआ होगा। और इससे क्या होता है कि बार बार अगर आप पूरा ब्लॉक निकाल के डीफ्रॉस्ट करेंगे तो इसकी लाइफ भी ख़त्म होगी, स्ट्रेच ख़त्म हो जाता है, इसका जायका भी ख़त्म हो जाता है और चीज़ भी ना थोड़ा भुरभुरा सा हो जाता है। आप उसको श्रेड करें तो सही से श्रेड नहीं हो रहा होता है अगर बार बार डीफ्रॉस्ट किया हुआ है तो खैर मुझे तो यही तरीका बिल्कुल सही लगता है। और मैं 2 kg का ब्लॉक ले लेती हूँ, थोड़ा सस्ता पड़ता है आजकल। आपको पता है चीज़ पे प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, और वैसे तो हर चीज़ पे प्राइस बढ़े हुए, लेकिन चीज़ थोड़ा ज़्यादा महंगा हो रहा है, ज़रा ख़रीदते हुए सोचना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर बस इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी और थोड़ा सा जो चीज़ होता है ना मैं क्या करती हूँ उसको ग्रेट करके रख लेती हूँ। ग्रेट करके रखने से क्या होता है, अगर मुझे बहुत थोड़े से चीज़ की ज़रूरत है, मतलब पूरा मुझे 200 ग्राम का ब्लॉक नहीं चाहिए, तो बस वो जो ग्रेट हुआ रखा होता है ना मैं उसी में से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है मेरे लिए ना। मतलब ये होता है थोड़ा सा पीस तोड़ा और वो डीफ्रॉस्ट हो जाता है फटाफट से, और फिर उसके बाद अपिया ने किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लिया। और ये होता है ना कि जैसे पहले होता था, पहले अपिया के साथ क्योंकि ये मिस्टेक हुई है इसलिए अपिया अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि जैसे अपिया ने 1/2 kg का ब्लॉक या 1 kg का ब्लॉक फ्रीज़ कर दिया, उसके बाद वो बार बार डीफ्रॉस्ट हुआ, फिर निकाला, फिर रखा, निकाला रखा। उस चीज़ में ये हुआ कि लास्ट का जो चीज़ बचता है ना तो वो ना भुरभुरा होने लग जाता है, उसका जायका 1/2 से भी कम हो जाता है। मतलब वाकई है, उसका
जायका नहीं रहता, स्ट्रेच भी नहीं आता, मतलब अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह में ऐड करें तो। अच्छा खैर यहाँ पर देखिए सारे तो ब्लॉक्स जो हैं उसको जोया पैक कर रही है, शॉपर्स के अंदर डाल रही है, और बाकी जो ये बड़ा सा ब्लॉक है ना इसको मैं ग्रेट करूँगी और उसके बाद रख दूँगी। अच्छा हमसे किसी ने पूछा था कि आप लोगों ने सदर से जो जो शॉपिंग करी आप लोगों ने शेयर नहीं करी, तो यार जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको तो खैर पता ही है, मैं कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें खरीदती हूँ वहाँ से, बहुत सारा सामान नहीं खरीदती, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। जैसे कि मेरे पास वनीला एसेंस ख़त्म हो गया था, उसकी बॉटल ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं 2 साल में एक बार ख़रीद लेती हूँ जाके। और चीज़ जो है मुझे क्या कहते हैं 4-5 महीने में एक बार ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं ले लेती हूँ। वहाँ से मैंने जो ख़रीदा था वनीला एसेंस ख़रीदा था, चॉकलेट ख़रीदी थी, चीज़ और कोको आइसिंग पाउडर। शुगर। अच्छा वहाँ से ना मलेशियन चॉकलेट मिल जाती है हमें, और अदर जो शॉप्स है ना वो लोग आपको मलेशियन चॉकलेट बोलकर दूसरी चॉकलेट पकड़ा देते हैं। अक्सर ये वाली हरकत होती है और मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, तो इसलिए मैं ना एक जगह मुझे पता है कि यहाँ से मिलती है, ब्रांडेड चॉकलेट मिल जाती है अच्छे से, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ जाके। क्योंकि फिर पता है क्या करते हैं, कहते हैं मतलब आपसे वो बहस करने लग जाएंगे, कहेंगे ये मलेशियन ही चॉकलेट है, ये मलेशियन ही कोको पाउडर है, लेकिन आपको पकड़ाएंगे कुछ दूसरी किस्म की चीज़, और वो बिल्कुल भी नहीं मानते, मतलब आप इतना ही मना कर दें। इतनी लोकल पकड़ा देते हैं, मतलब चॉकलेट आप टेस्ट करेंगे ना तो मुंह में ना चीनी का दाना तक आता है, इतनी कोई लोकल चॉकलेट पकड़ा देते हैं। ऐसा हुआ है मेरे हुआ साथ है, ना, हाँ। कि मतलब इतनी लोकल चीज़ें पकड़ा दी हैं कि नहीं में से ये क्या कहते हैं वही है मलेशियन चॉकलेट है या मलेशियन कोको है, बहुत बेहतरीन है, आप सदर मत जाया करें, वहाँ से मत ख़रीदा करें, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं हमें। तो खैर क्या कहते हैं इस वजह से आप लोगों की सहूलत के लिए हम लोगों ने वीडियो बना दी थी, और क्योंकि अक्सर लोग आके कमेंट करके पूछ रहे होते हैं आप कहाँ से ग्रॉसरी करती हैं, एक एक इंग्रेडिएंट्स पूछ रहे होते हैं, तो एक ही जगह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग भी जाके ख़रीद सकते हैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लास्ट वाली वीडियो जिसमें हमने सारा बेकिंग की, मतलब जो जो चीज़, चॉकलेट, बेकिंग पाउडर कह रही हूँ, कोको पाउडर वगैरह सबके रेट डिस्कस किए हैं कि अभी क्या रेट चल रहे हैं, 2023 के रेट्स क्या चल रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे हमने शेयर किए हैं, तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, और साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया है ताकि आप लोग होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, मतलब घर बैठे आप लोग मंगा सकें। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं रात के टाइम पे। रात के टाइम हमारा दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का, तो जोए ने कहा यार गैस तो आनी रही, क्या करें, क्योंकि हमने खाना जल्दी खा लिया था और ये लेट नाइट है, तो मैंने कहा चलो इलेक्ट्रिक स्टोव पे बनाते हैं। जब हम किचन में आए तो पता चला भाई दूध भी ख़त्म हो गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज पाउडर मिल्क की हम पियेंगे। मैंने पता है क्या अपिया से बोला, मैंने कहा कि यार इस बार सर्दियाँ ऐसी फीकी और इतनी सूखी निकल रही हैं, इतनी सूखी जा रही हैं, मतलब ना रात में चाय बन रही है, ना रात में कॉफ़ी बन रही है। एक होता है ना कि रात में ज़रा शशके होते थे यार कि कॉफ़ी बन रही है, गरम मिल जाए, कभी कुछ कभी ना सूप बन रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों में ना टाइम लगता है, और हमें लगता है इन सब चीज़ों के लिए गैस की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और जो कि है नहीं सबके घरों में। अच्छा खैर यहाँ पर कॉफ़ी जो है मैंने पाउडर मिल्क से बनाई है। पाउडर मिल्क बनाने का जो रेशो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर पाउडर मिल्क ऐड करना है। और मैं पाउडर मिल्क यूज़ कर रही थी ऑलपर्स का, एवरीडे का हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो पाउडर मिल्क नहीं है, वो वाइटनर है एक्चुअली, और उसका टेस्ट हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को पसंद नहीं है। खैर तो मैं उसका नहीं बनाती हूँ, और जिनको पसंद है तो उनकी अपनी मर्ज़ी, वो लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि मैंने पसंद वाली बात कर दी तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। तो खैर यहाँ पर वो मैंने ले लिया। अच्छा उसका जो रेशो मैं आपको बता रही हूँ ना, उससे उसका रेशो अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपकी जो कॉफ़ी चाय वगैरह है ना, या डिज़र्ट भी है, तो वो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और पाउडर मिल्क नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, अभी घर में था नहीं तो इस वजह से मैंने यूज़ कर लिया। नॉर्मली हम लोग मीठों में, या फिर आप कह लें क्या कहते हैं खीर वगैरह में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर मुझे अपनी बेकिंग में इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए ये ला के रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर बस जोया आप कॉफ़ी को बीट करेगी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। और अपिया ने जो रेशो वाली जो बात करी है ना, कि अगर ये होता है ना कि पानी ज़्यादा और पाउडर मिल्क कम डाल दिया तो फिर ना वो कलर तो जाहिर है उसका वाइट तो आएगा ही आएगा, लेकिन जायका नहीं आता बिल्कुल। लेकिन जब पियेंगे ना तो फील होगा कि वाकई पानी वाली कॉफ़ी पी रहे हैं। अगर आपको दूध वाली कॉफ़ी का मज़ा लेना है और आपके पास दूध ख़त्म हो गया है, पाउडर मिल्क से ही बनाना है, तो उसमें रेशो थोड़ा अच्छा रखेंगे। मतलब 1 कप पानी में, मतलब 1 मग जो होता है ना, हमारे मग्स हैं, तो उसके लिए 3 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने पाउडर मिल्क ऐड करना है। उस हिसाब से आप लोग रेशो रख सकते हैं। अब जितने लोग बन रहे हैं, जितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उतने हिसाब से रख सकते हैं। आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 कप लिया था पानी, उसके
हिसाब से मैंने ऐड किया था। अच्छा, मैं कॉफ़ी का भी रेशो आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं 5 लोगों के लिए कॉफ़ी बना रही थी, 5 से 6 लोगों के लिए, तो उसके लिए मैंने 5 टीस्पून मैंने कॉफ़ी ले ली है, और इसके अलावा मैंने ली है इसमें चीनी ऐड की थी 7 टीस्पून। अब डिपेंड करता है आप लोग कितनी स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं, कितनी मीठी पीना चाहते हैं। अगर हमारी तरह स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं तो बिल्कुल यही रेशो ले लीजिएगा, तो काफ़ी मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है, उसे इतना विप्ट करना है कि ना इसका जो ये बाउल है या जग है ना, इसको उल्टा भी करें ना तो ये गिरनी नहीं चाहिए, और इतनी क्रीमी और फ्रॉदी बन के तैयार होती है ना, इतनी फ्लफ़ी, इसका ना टेस्ट इन्हेंस हो जाता है इस तरह से विप्ट करके बनाने से। तो देखिए कितनी लाइट हो गई है ना, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी ऐड किया था, एकदम से नहीं डालना है वरना बहुत ही रनी हो जाएगी, तो फिर वो विप्ट नहीं हो पाएगी। देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गई है इतनी देर में ना। दूध भी हमारा गर्म हो गया था, और उसके बाद फिर हमारी मज़ेदार सी हमने कॉफ़ी इंजॉय करी। ये हमारी पहली, कह सकते पहली या दूसरी कॉफ़ी है विंटर की, क्योंकि उससे पहले जो बनी थी वो अच्छी वाली सर्दियाँ नहीं आई थी तब की। हाँ, जब इतनी सर्दी नहीं थी। आजकल जैसे अच्छी मज़े की सर्दी हो रही है ना कराची के अंदर, तो इसमें ज़रा रात पे दिल चाहता है कि यार आपके पास चाय हो या फिर कॉफ़ी हो या फिर कहवा हो या कुछ भी हो, मतलब कुछ गरम गरम होना चाहिए ताकि आप इंजॉय कर सकें। जो कि आप ना ब्लैंकेट में बैठ के गर्मा गर्म इंजॉय कर रहे हो, मतलब वो वाली बात जो होती है, ओए होए होए बड़े मज़े आते हैं कि ना ब्लैंकेट में बैठे हुए हों और कॉफ़ी या चाय या कश्मीरी चाय, कोई सी भी चीज़, कोई सी चाय भी नहीं बनाई मैंने अभी तक यार हाँ, बड़ा इस बार बड़ा अब ये हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे, इस बार सर्दियाँ बड़ी सूखी जा रही हैं हमारे हिसाब से। हाँ, आप लोग बताइएगा आप लोग की सर्दियाँ कैसी जा रही हैं, क्या आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। वैसे हमें एंजॉय करने का सिर्फ मौका चाहिए, हम एंजॉय कर लेते हैं किसी भी तरीके से। अभी वीडियो आखिर तक देखेंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा कितना हमने एंजॉय किया। खैर, अच्छा हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई थी, अपिया ने जल्दी से कप्स में दूध निकाला, और उसके बाद इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं ये विप्ड हुई हुई कॉफ़ी, और अगर कम पीना चाहते हो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी, मतलब आप अपने हिसाब से मतलब टेस्ट ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम जितना ऐड करें आप लोग भी उतना ही ऐड करें, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। और ये जो फ्रॉथ है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है जब भी बनता है, तो इसको आप ना आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से 4-5 दिन रह जाता है। जब भी आपका दिल चाहे 1 कप दूध गर्म करें, उसके अंदर ये फ्रॉथ ऐड करें और आपकी कॉफ़ी रेडी है। तो मतलब ये वेस्ट नहीं होता क्योंकि ये ज़्यादा ही बनता है। वैसे तो खैर हमारे घर में जल्दी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा देर रखते नहीं हैं। और क्या कहते हैं, मतलब हम अच्छा डेली कॉफ़ी नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं कॉफ़ी। हम डेली मतलब कॉफ़ी पीने वाले बच्चे नहीं हैं कभी कभार चलती है। और वैसे चाय ज़्यादा पसंद है हमें, चाय ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम चाय वाले बच्चे हैं, हम चाय डेली चाहिए हमें। मतलब ना इलायची वाली, और वो होती है ना अदरक डाल के, इलायची डाल के ज़बरदस्त वाली चाय। अच्छा खैर, हम चाय और इलायची और उससे बाहर निकलते हो, आ जाते हैं नेक्स्ट डे। और ये है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम अब ये ने फ़िश फ्राई कर ली थी जो कि है फिंगर फिश, और ये साथ में आप देख रहे हैं आलू के पकोड़े। अच्छा, इसकी स्टोरी मैं बता देती हूँ क्या हुआ था कि अब ये ने रात में मैरिनेट करके रख दी थी फ़िश को। फिंगर फिश अब यार लेकर आई थी कारफोर से। यार इसका जायका बेहतरीन ज़बरदस्त, पता नहीं क्या नाम था इस फिश का, कोई नाम नहीं लिखा हुआ फिश का, और ये शायद उन्हीं का खुद का ब्रांड है क्योंकि ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं इसके पैकेट पे लिखी हुई, और इस फिश का नाम भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन यार इसका जायका बहुत अच्छा था। वहाँ पे सेल लगी हुई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो मैंने ले ली थी। अच्छा, इसको मैंने रात ही मैरिनेट किया था, और मैरिनेट मैंने ऐसे किया था, शान का जो फिश मसाला होता है ना उसके साथ मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, और सोचा था गैस आ जाएगी तो फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने 1 दिन पहले तो फ्राई नहीं किया था। सेकंड डे हम लोगों ने सोचा चलो हम इसको फ्राई कर लेते हैं, और मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्टोव पे ही फ्राई किया था। बस बेसन लगाया हल्का सा और इसको मैंने फ्राई कर लिया था, और अब्बू को सर्व कर दिया था। अब्बू को फ़िश खाना ज़्यादा पसंद है, मतलब अब्बू ज़्यादा शौक से खाते हैं फ़िश हमारे घर में। और अब्बू ना रोटी से भी खा लेते हैं, मतलब ये फ्राई फ़िश ना हम लोग नहीं खाते रोटी से। वैसे हम लोग सालन वाली भी नहीं खाते रोटी से, मतलब हमें ना फ्राई फ़िश खास तौर पे ना बस ऐसी पसंद है, मतलब एज ए स्नैक ही खाते हैं हम लोग ना। वो पेट भर के भी नहीं खाते। लोग होते हैं ना बहुत सारी फ़िश एकदम से खा लेते हैं, हम लोग बस 1 पीस ले लिया या 2 पीस, मतलब ये छोटे छोटे से 1-1 पीस खाए थे बस, और कुछ नहीं खाया हम लोगों ने। और मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाई जाती। और इसके अलावा ये जो आलू के हमारे पकोड़े हैं, तो वो जो बैटर था ना फ़िश का, मैंने उसी के अंदर उसको फ्राई कर लिए थे, तो ये भी हमारे फ्राई हो गए थे। क्योंकि ना आखिर में तेल भी थोड़ा सा बच रहा था और थोड़ा सा बेसन बच रहा था। अपिया ने बोला मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, तो इसी में अपिया ने आलू ऐड कर दिए और इसके बाद उसको फ्राई कर लिया था, वो हमने खा लिया था। और ये है रात का टाइम, शायद कुछ 9 बजे का टाइम है। अच्छा, हमारा ना मूड हो रहा था बहुत
बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था आइसक्रीम खाने का, तो हमने अब्बू से कहा कि अब्बू आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब्बू ने साफ इनकार कर दिया, मैं तो नहीं जा रहा, तुम लोगों को शौक है, तुम लोग चले जाओ अकेले और मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा हम अकेले तो नहीं जा रहे। कहने लगे मैं तो नहीं जा रहा, सर्दी में आइसक्रीम नहीं खा रहा मैं, और मैं खाऊंगा तो मैं दूध जलेबी खाऊंगा ना। तो हमने कहा चलें हम लोग भी दूध जलेबी खा लेते हैं और आपके साथ चलते हैं, क्योंकि ये है ना कि हम लोग तो हमेशा ये आइसक्रीम वगैरह एंजॉय करते रहते हैं और कभी कभार पेरेंट्स की भी बात रखनी चाहिए। तो अब्बू का दिल चाह रहा था, तो अब्बू की फरमाइश पे हम लोग आ गए दिल पसंद, क्योंकि यहाँ पे दूध जलेबी अच्छी मिलती है, गर्मा गर्म सी दूध हाँ। जलेबी। और जैसे ही अब्बू ने कार पार्क की और मेरी नज़र पड़ी, सब्जी वगैरह बड़ी ज़बरदस्त वाली बन रही थी, उसी टाइम पे बन रही होती है, और साथ साथ बन रही होती है गर्मा गर्म हलवा पूरी बन रही होती है दिल पसंद पे, बहुत ही ज़बरदस्त वाली, और क्या खुशबुएं आ रही होती हैं। और ये है इनका दूध जलेबी का सेटअप, ज़बरदस्ती यहाँ पे अच्छा जलेबियाँ सारी फ्राई हुई हुई होती हैं और दूध ना बिल्कुल गर्मा गर्म खौलता हुआ गर्म हो रहा होता है, और वो हाथ के हाथ आपको सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हमने थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई और फ़ौरन से पीछे से आवाज़ आई, मैडम यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैंने बोला ओके, आपकी बात मान ली हमने। जब तक बन चुकी थी थोड़ी बहुत बन वीडियो, गई थी, तो और उसके खैर बाद शराफत से जाके मैं टेबल पे बैठ गई थी। उसके बाद हमने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर हमने दे दिया था। अच्छा, वैसे हमारा इरादा था खाली दूध जलेबी खाने का, लेकिन खाने का टाइम था ऑलरेडी हो चुका यहाँ था। पे एंटर हुए तो हमें एहसास हुआ, मैंने तो यार दोपहर में खाना नहीं खाया था, फिश के बस 2 पीस खाए हुए हैं, तो हमें बहुत भूख लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा पहले हम कुछ नमकीन मंगवाते हैं, और यार इतनी सर्दी के अंदर आपको गर्मा गर्म हलवा पूरी मिल जाना तो बस उसकी बात ही कुछ और होती है। हाँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे हलवा पूरी ऑर्डर की। अच्छा, हम पहले भी आ चुके हैं 1-2 बार यहाँ पे, हलवा पूरी रात में मिल रही होती है हमें पता है, लेकिन हम स्पेशली दूध जलेबी खाने आए थे, तो पहले हमने मुंह नमकीन किया अपना, आप कह लें डिनर ही हो गया हमारा एक हाँ तरह ना। से, और हमने हलवा पूरी मंगवाई, और उसके बाद फिर हम लोगों ने दूध जलेबी एंजॉय वैसे की किस थी। किस के मुंह में पानी आया ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि यार क्या मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी वाली ठंड हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त यार वाली आजकल ठंड हो रही आपको थी। पता ही है ना, कराची वालों के लिए ये जो ठंड हो रही है ना, ये भी बहुत ठंड है, और क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को आदत नहीं है ज़्यादा ठंड वगैरह की, तो फिर ये हमारे लिए ना आप कह रहे हैं कड़ाके वाली ठंड हो रही है। और इस ठंड के अंदर आपको कुछ गरम गरम मिल जाए तो क्या ही बात है ना। तो ज़बरदस्त। खैर बाहर हमने बैठ के ये एंजॉय किया, बाहर मतलब उनका सिटिंग एरिया जो है ना थोड़ा बाहर की तरफ है, और वहाँ Open पे area basically। ओपन एरिया है, और ठंड का आपको पूरा पूरा एहसास होता है। इसके अलावा वहाँ पे ना आपको काफ़ी वेटिंग करनी पड़ती है, हमें भी वेटिंग करनी पड़ी थी, कुछ 10 मिनट हमने वेट किया था, क्योंकि सीटें सारी फुल थी वहाँ पे। क्योंकि ना लोग बस आ रहे होते हैं, और पता है ज़्यादातर लोग ना और ज़्यादा कुछ नहीं मंगवा रहे होते, सबकी टेबल्स पे आपको ना हलवा पूरी मिलेगी। देखिए हमारी आंखें भी चलती हैं और हमने भी देख लिया था। नहीं यार वहाँ पे क्योंकि जाहिर से अच्छा इनकी हलवा पूरी मज़ेदार होती है और बहुत हैवी नहीं होती, ऐसा नहीं है खाते खाते आपका ना दिल भरने लग जाता है ना। तो वो जो हलवा पूरी होती है ना, वो अच्छे ऑयल में फ्राई नहीं हुई हुई होती है, ऑयल ये पहचान होती है। हलवा पूरी हो या कोई भी फ्राइड आइटम हो, उसका अगर ऑयल अच्छा नहीं है तो उसका क्या कहते हैं, आपका दिल भर जाएगा, आपसे खाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ की जो हलवा पूरी है ना, इनकी हलवा पूरी बहुत बेस्ट है और काफ़ी लाइट है, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। और कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले से बता दूं, इन्होंने हमें 1 रुपया नहीं तो दिया। इस वजह से हम तारीफ कर रहे हैं, इन लोगों ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, उल्टा हम वहाँ पे बिल देकर आए थे। अच्छा खैर, अच्छा इनका ना हमने ब्रोस्ट पहली बार ट्राई किया था और इनका ब्रोस्ट भी बहुत मज़ेदार था, और ये भी कोई हैवी नहीं था, लाइट ही था। मतलब हैवी से मुराद खा के आपको हैवी फील नहीं आई। वो होती है ना कि दिल भारी होने लग जाता है, कि ऐसी फीलिंग नहीं आई। और काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी जायकेदार था, क्योंकि इन्होंने ना एक तो इसकी कोटिंग तो थी ही, इसके अलावा इसके ऊपर ना एक मसाला कुछ डाला हुआ था जो कि मसाला डाला हुआ था, मज़ेदार सा था और काफ़ी मज़ेदार सा इसका टच आ रहा था। और उसके बाद जब हम फारिग हो गए थे, उसके बाद हमने मंगवाई अपनी दूध जलेबी, क्योंकि शुरू में मंगवाते तो फ़ौरन सी ठंडी हो जाती। हमने बोला नहीं, हम आखिर में ही मंगवाएंगे, और गर्मा गर्म सी आई दूध जलेबी। ओह माय गॉड, दोबारा से दिल चाह गया मेरा, कसम से इतनी कोई मज़ेदार लग रही थी। ओ हो, मतलब आज भी बहुत ठंड हो रही है, हाँ, इस वजह से। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वाकई बहुत ठंड हो रही है, और ना इतनी कोई जायकेदार, इतनी मज़ेदार। किस किस ने खाई है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और किस किस ने दिल पसंद की खाई है ये भी ज़रूर बताएगा। यार बहुत मज़ेदार थी वाकई में, इसका जायका ओ माय गॉड ज़बरदस्त, बहुत सूदिंग। मज़ेदार था। अच्छा खैर, हम लोगों ने शेयर करी थी, क्योंकि एक एक प्याला कोई एक बंदा नहीं खा सकता, क्योंकि दूध जलेबी वैसी काफ़ी हैवी होती है और हम वैसी काफ़ी हैवी खाना खा चुके थे। तो खैर हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया यार। मतलब सर्दी के अंदर अगर आपने बाहर जाके कुछ ठंडा या फिर कुछ गर्म नहीं एंजॉय किया, तो आपने सर्दी को ना, आपने विंटर्स को आप विंटर्स के साथ आपने इंसाफ नहीं किया, अल्फाज नहीं मिल रहे थे मुझे।
तो खैर हमने तो विंटर ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया। विंटर का ये वाला जो होता है ना, अभी करना शुरू किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई अरे है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मेरे बिल्कुल सही बात बोली। खैर बहुत ही मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय और किया। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं विंटर से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं खा रही थी और जोया मुझे रिकॉर्ड कर रही थी, और मैं खाते हुए मतलब कभी भी मैं रिकॉर्ड नहीं करती इस तरह से, मैंने मेरी इस पे नज़र पड़ी। अभी को शादी वाली फीलिंग आई होगी, वो कैमरामैन नहीं खड़े हुए होते वाकई में ऐसी फीलिंग आई थी। और मैं ना अक्सर ऐसा होता है, मैं ना अब्बू से बातें कर रही होती हूँ और जोया मुझे अक्सर कैप्चर कर रही होती है बैठी हुई ना। तो खैर बस हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और काफ़ी सारी बातें करी बाहर बैठ के, और बाहर हम काफ़ी दिनों बाद गए थे तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।